नमस्ते दोस्तों, मैं आदित्य सिंह। सो 12th का जो साइंस एंड कॉमर्स का फर्स्ट चैप्टर था, उसके आगे की प्रोसेस में हम हैं। हमने HTML देखा, हमने CSS को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब CSS के आगे के पार्ट्स हम देख रहे हैं। आज हम देखेंगे पोजीशनिंग इन CSS। पोजीशनिंग क्या होता है? हम पोजीशन दे रहे हैं किसी चीज को, हम उसे एक प्लेस दे रहे, लोकेशन दे रहे हमारे वेब पेज पे। CSS helps to position the HTML एलिमेंट्स। हमारा जो HTML के एलिमेंट्स हम जो यूज कर रहे हैं, जैसे पैराग्राफ हो गया, H टैग हो गया, या फिर कोई भी एलिमेंट्स यूज कर लो आप, तो उसे हम कहाँ लोकेशन दे रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड। द पोजीशन प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट पोजीशन फॉर द एलिमेंट। हमारा जो एलिमेंट है उसे हम कहाँ पोजीशन करना चाहते हैं, कहाँ उसे हम दिखाना चाहते हैं हमारे वेब पेज पे। कहाँ आ सकता है? टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम। टॉप में आ सकता है, लेफ्ट में आ सकता है, राइट में आ सकता है, या फिर बॉटम में कहीं भी आ सकता है। इसको हमने एक प्रॉपर सिंटैक्स में फॉलो करना है। कैसे? हमें सेलेक्टर, ऑफ कोर्स, जो भी HTML टैग को हमें यूज करना है, जिसमें भी हमें CSS प्रॉपर्टीज चाहिए, हम उसे सिलेक्टर बना देते हैं। सिलेक्टर बनाने के बाद हम उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लिख के हम हमारा CSS के मॉडिफिकेशंस उसके अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे जो पोजीशन होगा, हमें क्या करेगा, हमारे पास 5 चीजें आएंगी इसकी वजह से। सबसे पहला होगा पोजीशन, उसके बाद टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। ये हो गए हमारी 5 प्रॉपर्टीज जो हम यूज कर सकते हैं उसे लोकेशन देने के लिए। जो सबसे पहला है वो है पोजीशन। अब ये पोजीशन क्या है? आप एलोकेट कर रहे हो उसे एक पोजीशन। पोजीशन क्या क्या हो सकती है? या तो फिक्स्ड हो सकती है, वो रिलेटिव हो सकती है, एब्सोल्यूट हो सकती है। हमें बताना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन होगा, फिक्स्ड हो सकता है, एब्सोल्यूट होगा, या समथिंग रिलेटिव होगा, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा अलग होगा, या फिर हम उसे दे सकते हैं टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम। टॉप में होगा, अब बताओ मुझे, कोई भी ऑब्जेक्ट टॉप में है तो उसकी वैल्यूज क्या बनेगी? ऑफ कोर्स उसकी वैल्यूज पिक्सल में बनेगी कि भैया हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सर्टेन इतने पिक्सल्स के बाद हमारे वेब पेज में दिखाई देना चाहिए। अगर वो ऑब्जेक्ट राइट में है तो सर्टेन पिक्सल्स के बाद वो राइट में दिखाई देना चाहिए, राइट। यही सारी चीजें हैं इसके अंदर। क्या हम यहाँ पे उसे सेलेक्टर बना रहे हैं, पोजीशन को वैल्यू दे रहे हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज, 1 प्रॉपर्टी हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 एंड 5। The values of position is fixed, relative, absolute, and the values of top, left, right is in pixels. याद रखना वो pixels में होता है, जबकि position की ये 3 values होती है। अब there are 4 types of positioning in CSS. 4 types of positioning अभी हमने देखा ना, कौन सी होगी? स्टैटिक होगी जो कि बाय डिफॉल्ट होगी, उसके अलावा फिक्स्ड होगी जो कभी चेंज नहीं होगी, रिलेटिव होगी जो नॉर्मल से थोड़ी अलग होगी, एंड एब्सोल्यूट होगी यानी कि वो स्पेसिफिक उसी कोऑर्डिनेट पे वो दिखाई देगा। अब स्टैटिक क्या है? दिस इज द बाय डिफॉल्ट पोजीशन ऑफ द HTML एलिमेंट। हमारा जो HTML एलिमेंट जिसे हमने सिलेक्टर बनाया है उसका बाय डिफॉल्ट लोकेशन देगा। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टॉप, लेफ्ट, राइट और एनी प्रॉपर्टीज, लाइक लोकेशन वाले जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उससे वो इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपने ये पोजीशन में लिख दिया कि भाई स्टैटिक होगा, फिर आप ये सारी प्रॉपर्टीज भी डाल दो तो भी वो चेंज नहीं होगा। इसके बाद है फिक्स्ड पोजीशनिंग। फिक्स्ड पोजीशनिंग यानी उसका लोकेशन फिक्स्ड होगा, हिलेगा नहीं। दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स टू पुट द टेक्स्ट फिक्स्ड ऑन द ब्राउजर। टेक्स्ट जो होगा हमारा, जैसे हमारा ये ब्राउजर है, वेब पेज है, तो मैंने अगर इसे बोल दिया कि मेरा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है टेक्स्ट, उसका ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है, उसका लोकेशन फिक्स्ड है, तो वो हिलेगा नहीं, वो वहीं पे रहेगा। दिस फिक्स्ड प्रॉपर्टी फोर्सेस द एलिमेंट इनटू अ फिक्स्ड पोजीशन रिलेटेड टू द ब्राउजर विंडो। उसका कभी चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड रहेगा। द फिक्स्ड एलिमेंट विल नॉट मूव इवन व्हेन द पेज इज स्क्रॉल्ड। अब इसका मतलब क्या है? यानी वो हिलेगा ही नहीं। वो आप कितना भी पेज को स्क्रॉल कर लो, ऊपर ऊपर की तरफ जाओ, लेकिन वो हिलेगा नहीं। कैसे? इसका एग्जांपल दे, समझ लो। अब हमारे पास एक वेब पेज है। अब वो वेब पेज में आपने एक चीज को लॉगिन किया, समझो आपने आपके एक साइट पे लॉगिन कर दिया है। वहां पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका लॉगिन जो होगा, लॉगिन वाला जो लॉगिन, लॉगआउट या रजिस्टर वाला जो ऑप्शन होगा फिक्स्ड रहता है। यहाँ पे एक होम दिखाई देगा, ऐसे 3 नवबाज दिखाई देंगे, एंड यहाँ पे कुछ कंटेक्ट दिखाई देगा। आप कितना भी स्क्रॉल करो, नीचे लास्ट तक पहुंचा, लेकिन वो सारी चीजें वहां से हिलती नहीं है। वो ऊपर है तो वो टॉप में है, सॉरी, तो टॉप में रहेगी, वो हिलेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि उनका लोकेशन जो है, उसका जो पोजीशन है वो फिक्स्ड होता है। Next है relative positioning. The relative positioning property is used to set the element relative to the normal position. उसका जो normal position है उससे something relative, उससे something related होगा उसका position. Absolute. This property sets an element in the
specific location and is not affected by the flow of the page. Flow of the page यानी हमारा जो normal flow of the page है उससे वो affect नहीं होगा. Normal positioning के जो हम करते हैं वो हम करते हैं, सॉरी absolute positioning हम किससे करते हैं, कोऑर्डिनेट की हेल्प से. अब कोऑर्डिनेट्स हम कहाँ देखेंगे, तो समझो आपने अपने लैपटॉप पे हो या अपने पीसीज पे हो, सो वहां पे पेंट वाला एक ऑप्शन होता है, आप सर्च करोगे तो आप पेंट को ओपन कर दो, आप कहीं भी कर्सर लेके जाओगे पेंट में, तो आपको दिखाई देगा नीचे लेफ्ट साइड में कुछ कोऑर्डिनेट दिखाई देते हैं, इतना पिक्सल, 100 पिक्सल, 1000 पिक्सल, 300 पे, ये सारी हो जाएंगी उसकी कोऑर्डिनेट. सो हम जो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग करते हैं वो हम करते हैं कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से. दिस प्रॉपर्टी पोजीशंस द कोऑर्डिनेट फॉर एलिमेंट्स ऑन द स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट रिलेटिव टू देयर स्क्रीन टॉप लेफ्ट कॉर्नर, टॉप पे लेफ्ट कॉर्नर. अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टी सीएसएस की जो कि है फ्लोट होती है एंड डिस्प्ले होती है. फ्लोट यानी कि आप आपके कंटेक्स्ट को कैसे दिखाना चाहते हैं, आप उसे लेफ्ट में दिखाना चाहते हैं, आप उसको राइट में दिखाना चाहते हैं, आप उसे सेंटर में दिखाना चाहते हैं, कहाँ दिखाना चाहते हैं आप अपने उस एलिमेंट को. फ्लोट इन सीएसएस प्रॉपर्टी written in CSS file or directly in the style of an एलिमेंट. ये सेंटेंस आपको ये बता रहा है कि ये जो फ्लोट वाली प्रॉपर्टी है ना, ये आप एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन सीएसएस इन तीनों मेथड को यूज करके लिख सकते हो. आप एक्सटर्नली कोई सीएसएस फाइल को इंपोर्ट कर रहे हो उसमें भी आप फ्लोट वाला ऑप्शन डाल सकते हो, प्रॉपर्टी डाल सकते हो. अगर आप इनलाइन यूज कर रहे हो स्टाइल में, या फिर आप हेडर में स्टाइल यूज कर रहे हो यानी इंटरनल यूज कर रहे हो, उसमें भी आप डाल सकोगे. सो इसके क्या 3 टाइप्स है. सबसे पहला इन्होंने दिया है लेफ्ट फ्लोट कोलन, उसकी वैल्यूज है यहाँ पे 3 वैल्यूज दी है इन्होंने, लेफ्ट दी है, राइट दी है एंड नन दी है. ठीक है. अब ये जो फ्लोट है ये क्या करेगा, समझो मेरा ये एक वेब पेज है और मैंने लिखा फ्लोट लेफ्ट एंड एक इमेज डाल दिया, तो मेरा जो इमेज है वो लेफ्ट साइड में रहेगा. अब मैंने डाल दिया फ्लोट राइट, तो मेरा इमेज जो है वो राइट साइड में जाएगा, चाहे वो राइट में कहीं भी हो, फिर आप जैसे उसको लोकेशन दे रहे हो. फ्लोट लेफ्ट, दिस कीप्स द एलिमेंट फ्लोट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द कंटेनर. कंटेनर यानी आपका जो एंटायर वेब पेज है उसको यहाँ इन्होंने कंटेनर कहा है, उसके वो लेफ्ट साइड में रहेगा. राइट क्या होगा, ऑफ कोर्स राइट साइड में रहेगा, उसको फ्लोट करेगा वो राइट साइड में. फ्लोट नन, द बाय इट इज द डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, दिस शोज द एलिमेंट एज इट इज, जैसा था इधर जो उसका नॉर्मल पोजीशन होगा वैसे वो उसे दिखा देगा. नेक्स्ट क्या है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी. द डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन सीएसएस डिफाइंस हाउ द components like div, hyperlinks, heading, etc. are going to be placed on the web page. आपका जो वेब पेज है उसमें आपका एंकर टैग यूज करके आप हाइपरलिंक्स डालते हो ना, href लिख के इसके अंदर एट्रीब्यूट, वो कैसे डालोगे. फिर हेडिंग्स यानी कि h1 से लेके h6 तक. डिव यानी कि याद आ रहा है, डिव हमने लास्ट लेक्चर्स में कुछ किया था, हम डिवाइड करते हैं हमारे वेब पेज को इवनली 3 या 4 पार्ट्स में. सो ये हो गया, डिवीजन करते. तो ये जो एक डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी है ये हमें हेल्प करती है टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स, कि हम उसे कैसे डिस्प्ले करना चाहते हैं. इट स्पेसिफाइज हाउ द एलिमेंट इज डिस्प्लेड, वो स्पेसिफाई करता है कि ये हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे वेब पेज में कैसे दिखाई देगा. जैसे कि हमारा अगर एंकर टैग है, हमारा अगर हाइपरलिंक है, तो वो कैसे दिखाई देना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, साइज बड़ी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, इनलाइन होना चाहिए. As the name suggests, this property is used to display different parts of the web page. Syntax क्या होगा इसमें हमने of course जो डिस्प्ले होगा उसे प्रॉपर्टी बनाई है एंड उसकी कुछ वैल्यूज होगी. वैल्यूज इसमें डिफर करेंगी. कौन सी वैल्यूज है यहाँ पे, तो इन्होंने हमें दिया है सबसे पहला इनलाइन यानी कि अगर हम डिस्प्ले लिख रहे हैं इसे हमने हमारी प्रॉपर्टी बना दी है, तो हम कोलन डाल के यहाँ पे लिखेंगे उसकी वैल्यू एज इनलाइन. अब इनलाइन ये वर्ड सुनते ही आपको कुछ समझ में आ रहा हो, इनलाइन यानी कि सब कुछ एक लाइन में होना चाहिए, सारी चीजें जो है एक लाइन में होनी चाहिए. जैसे कि समझो मैंने यहाँ पे लिखा ए, मैंने यहाँ पे लिखा बी, यहाँ पे लिखा सी, यहाँ पे लिखा डी. अब मैंने वहां पे डाला कि भैया इसको डिस्प्ले करना है हमें इनलाइन में. सो हमारा जो आउटपुट होगा ना वो इस प्रकार से आएगा, ए बी सी डी, ये सारी चीजें इन लाइन आ गई, एक लाइन में आ गई. ठीक है. अब नेक्स्ट है ब्लॉक. हमारी जो सेकंड वैल्यू है वो है ब्लॉक, यानी कि हम इसे कैसे लिखेंगे, डिस्प्ले हमारी प्रॉपर्टी कोलन डाल के हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉक. ठीक है. सेमीकोलन. It is used to display the element as a block element. ब्लॉक यानी कि ब्लॉक, अब बोलते हैं आपके फॉर्म्स में कहीं पे लिखा होता है ब्लॉक
में आपको हर चीज भरनी है, ब्लॉक यानी कि कैपिटलाइज होगा या फिर बोल्ड होगा, उसकी थिकनेस बढ़ेगी एंड वो न्यू लाइन में आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या क्या दिया, स्टार्ट्स ऑन न्यू लाइन एंड टेक्स अप द होल विड्थ ऑफ द वेब विंडो। आप उसे ब्राउजर विंडो, आप उसे कितना विड्थ देना चाहते हैं, कितना हाइट देना चाहते हैं, वो कितना थिक होगा, कितना पतला होगा, कितना लेंथ में हाइट में होगा, ये सारी चीजें आप इससे कर सकते हो। इनलाइन ब्लॉक, ये हमारी थर्ड वैल्यू हो जाएगी। Inline block. This value is very similar to inline element, but the difference is that you are able to set the width and height. I'm so sorry, यहाँ पे हम whole width दे रहे थे, यहाँ पे हमें दो चीजें आ गई, width and height. अगर हम inline ब्लॉक वाला अगर ऑप्शन यूज कर रहे हैं, जैसे कि डिस्प्ले यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक लिख रहे हो अगर आप छोटा हाइफन डाल के, तो ये क्या करेगा, आपको एक लाइन में भी देगा, इसके अलावा आपको वो एक नई चीज दे देगा कि भाई आप उसका हाइट एंड विड्थ भी डिफाइन कर सकोगे। None, the display, the element is completely removed, रिमूव हो जाएगा वो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया है हमें। ये एग्जाम्पल इन्होंने ऐसा दिया है कि डिस्प्ले इनलाइन। अब देख रहे हो इन्होंने ये जो पैराग्राफ है, सारे पैराग्राफ इन्होंने यूज किया और सारे पैराग्राफ को एक ही बार में सिलेक्टर बना के उन्होंने एक चीज लिख दी है कि डिस्प्ले इनलाइन। तो अब यहाँ पे वेलकम बाल भारती, जावास्क्रिप्ट, HTML5, CSS, ये सारी चीजें एक ही लाइन में आ जाएंगी बिना किसी स्पेस के। यानी कि जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे चार पी टैग्स यूज किए और यहाँ पे या फिर यहाँ पे मैंने लिखा जैसे 4 पी टैग्स है हमारे एंड मैंने यहाँ पे ABCD लिखा था, तो इसका क्या आउटपुट आ रहा था हमें, भले हमने क्या किया इसे पी कॉमन है ना, पैराग्राफ है, तो हमने उससे क्या किया कॉमन सेलेक्टर बना दिया एंड फिर उसके बाद हमने लिखा इनलाइन, सॉरी डिस्प्ले हमारी जो प्रॉपर्टी होगी, एंड हम लिखेंगे इनलाइन, छोटा सा कोलन डाल दिया, नहीं डालोगे तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। इसका जो होगा ना, ये क्या करेगा, जो आपका आउटपुट है उसे कैसे दिखाएगा, ABCD बिना किसी स्पेस के इनलाइन दिखाएगा। और यही अगर आपको यूज करना है ब्लॉक वाला, तो ये क्या करेगा, इसे ये ब्लॉक कर देगा थिकनेस वाइज एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट है ऑर्डर्ड और नंबर्ड लिस्ट। अब जो लिस्ट होती है वो दो टाइप की होती है HTML में। सबसे पहली होगी ऑर्डर्ड एंड सेकेंड चीज होगी अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड यानी कि समथिंग दैट इज ऑर्डर, रैंडमली नहीं है, ऑर्डर में है 1 2 3, या फिर आप चाहते हो स्पेसिफिकली वो कहाँ से स्टार्ट हो वहां से। ऑर्डर में क्या क्या आएगा, हम 1 2 3 लिख सकते हैं, नॉर्मल जो हमारा 1 2 3 रहता है, नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं उसे रोमन में, या फिर हम उसे कैसे लिख सकते हैं, अल्फाबेट्स में लिख सकते हो, A या छोटा वाला A हमारा, ये भी हो गया हमारे, रैंडमली थोड़ी है, हम एक अकॉर्डिंग एक फ्लो फॉलो कर रहे हैं, एक ऑर्डर में जा रहे हैं। ये हो गया हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट। देखते हैं अब थ्योरी वाइज देखते हैं ये है क्या। द टैग डिफाइंस एन ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर में एन ऑर्डर्ड लिस्ट कैन बी न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल। मैंने बोला ना, आप A भी यूज कर सकते हो या फिर आप 1 एंड वो रोमन वाले चीजें भी यूज कर सकोगे। इसके सर्टेन एट्रीब्यूट्स है जो हमें बहुत इजी कर देता है सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने में, जो कि होगा कि एंड इसका याद रखना, इसको हम कैसे लिखते हैं, तो इसे हम लिखेंगे, अगर समझो मुझे कोई भी चीज ऑर्डर्ड बनानी है तो ये क्या करेगा, हम लिखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑर्डर एंड L स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, एंड इसको हमें क्लोजिंग देना जरूरी है। यानी कि हमें ये बताएगा कि हमारा जो लिस्ट है वो यहाँ शुरू हो रहा था एंड वो आफ्टर सर्टेन इंस्टेंस ऑफ टाइम वो खत्म हो गया। अब आप पूछोगे मैम हम इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट कर दिया, अब हम लिस्टिंग कैसे करेंगे, तो पढ़ा होगा ना अपने 11th स्टैंडर्ड में, हम क्या यूज करते हैं, LI वाला ऑप्शन यूज करते हैं, LI यानी हम लिस्ट डाउन कर रहे हैं। अब ये जो लिस्ट है ना, ये वाला जो टैग है, इसकी ओपनिंग कर दो और क्लोजिंग नहीं भी किया तो भी चलता है, ये ऑप्शनल होता है। यानी कि अगर आप ऐसा लिख भी रहे हो तो भी चलेगा एंड अगर आपने इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं कि हम OL में कौन से एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं। सबसे पहला है टाइप। अभी हमने देखा ना टाइप कौन से थे, हम 1 लिख सकते थे, हम रोमन में लिख सकते थे, हम छोटे वाले A में लिख सकते थे, हम कैपिटल A में लिख सकते थे, ये सारे हमारे टाइप्स में आ जाएंगे। और हमारा जो डिफॉल्ट वाला टाइप होगा ऑफ कोर्स हमारा 1 2 3, हमें उससे बहुत प्यार है, सो हमारा जो डिफॉल्ट होगा वो होगा 1 2 3 वाला ऑप्शन। अब हो गया रिवर्स, सॉरी ये हो गया हमारा टाइप, यानी आप इसे कैसे लिखोगे, OL टैब जब आप ओपन करोगे आप टाइप लिखोगे इक्वल्स टू डाल के, समझो मुझे कैपिटल A वाला चाहिए तो आई विल जस्ट पुट इट इन कोट्स, डबल कोट्स में डालना बहुत जरूरी है, कोट्स में डाल के
हम कर देंगे उसे क्लोज। अब रिवर्स की कोई वैल्यू नहीं है, ये बस एक एट्रीब्यूट है। रिवर्स जो है वो आपके पूरे ऑर्डर्ड लिस्ट को रिवर्स फॉर्म में डिस्प्ले कर देगा, यानी रिवर्स वे में डिस्प्ले कर देगा। स्टार्ट आपको कुछ इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो ऑर्डर्ड लिस्ट है यहीं से स्टार्ट होना चाहिए, भले हमारे नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन मैंने अगर स्टार्ट इज इक्वल्स टू 7 डाला है तो मेरा ऑर्डर्ड लिस्ट 7 से ही स्टार्ट होगा, फिर 7 से आप में जितने भी एलिमेंट्स है वो वहां तक जाएगा। अब इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट का क्या है, क्रिएट करके देख लेते हैं ना। इन्होंने बड़ा बेसिक सा एग्जांपल दिया, हम क्या करते हैं, इसे क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन करेंगे एक OL टैग। OL टैग में आई वांट कि हमारा जो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो कैपिटल ए, ऑफ कोर्स कैपिटल में ए में होना चाहिए था। हम क्या लिखेंगे, टाइप लिख के इक्वल्स टू डाल के हम कोट्स ओपन करके वहां पे डालेंगे कैपिटल वाला ए। अब हमने बोला था लिस्टिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, LI टैग, जिसकी ओपनिंग तो जरूरी है, ऑफ कोर्स ओपनिंग जरूरी है, लेकिन क्लोजिंग ऑप्शनल होती है। सो हम डालेंगे LI एंड समझो मुझे बहुत पसंद है मैंगो वाला ऑप्शन, सॉरी मैंगो फ्रूट, तो ये मैंगो आ जाएगा, सॉरी फिर वो मैंगो आ जाएगा। फिर आई वॉन्ट अनदर थिंग, अब यहाँ पे देख रहे हो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। आई वॉन्ट एक और LI टैग, और मैंने लिखा समझो एप्पल। अब मेरा एप्पल भी यहाँ पे आ गया। अब देख रहे हो एक के नीचे एक लिस्टिंग हो रही है उसकी, देखा ना। अब मैंने समझो यहाँ पे एक और, अब यहाँ पे मैं आपको LI क्लोजिंग भी दिखाती हूँ। LI क्लोज क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो ऑप्शनल होता है, करो जिसको करना है, नहीं करना है मत करो। फिर उसके बाद मैंने एक और LI डाल के लिखा, समझो क्या लिखे, फ्रूट में बनाना लिख देते हैं, बनाना आ गया। ये हो गया हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। अब समझो मैंने यहाँ पे टाइप को लिखा छोटा वाला ए, आ गया छोटे में, देख रहे हो ABCD छोटे में आ गया। अब मुझे चाहिए कि वो जो स्टार्ट है ना, वो स्टार्ट होना चाहिए समथिंग, कहां से स्टार्ट करें उसे, F से, देखते हैं कैसा हो रहा है वो। F से स्टार्ट किया, why it is not accepting, start is equals to F, नहीं, आई डोंट नो ये क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा। आई थिंक ये ऑनलाइन कंपाइलर है, इसकी वजह से ये सपोर्ट नहीं कर रहा होगा इसको, आई एम सो सॉरी। फिर उसके बाद रिवर्स्ड वाला ऑप्शन देखते हैं ये सपोर्ट कर रहा है क्या, नहीं, लीव जान दो, हम टाइप्स पे ही ठीक है। ये हो गया हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट एंड क्लोजिंग ऑफ कोर्स करना है कि हमारा टैग कहाँ खत्म हो रहा है, तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग। नेक्स्ट, क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा था, हम देखते हैं उसे, एक अलग वीडियो में हम उसे समझेंगे, हमारे एक्चुअल प्रैक्टिकल वे में जो हमें फॉलो करना है हमारे 12th के ड्यूरेशंस में। अब नेक्स्ट है ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट, या फिर हमने उसे कहा है बुलेट लिस्ट, सॉरी। अनऑर्डर्ड जो है ये क्या करेगा, आपको अनऑर्डर्ड वे में हर चीज देगा, अनऑर्डर्ड नहीं होगा वो, बट हम उसे न्यूमेरिकली या अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम उसे यूज करेंगे बुलेट्स। बुलेट्स पता होगा ना, वर्ड फाइल अगर आप यूज कर रहे हो, आई एम सो सॉरी, वर्ड फाइल अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पे बुलेट्स वाला एक ऑप्शन आता है। आई एम so sorry, unordered list, the unordered list is created using the tag and each list item starts with the tag। अब यहाँ पे क्या है, अनऑर्डर्ड वे यानी कि ऐसा रैंडमली नहीं आ रहा, नो रैंडमली नहीं आ रहा है, वहां पे एक बुलेटेड फॉर्म में आ रहा है, यानी कि समझ लो स्क्वायर वाला ऑप्शन होगा, सर्कल वाला ऑप्शन हो, सॉरी ये डिक्स हो गया, सर्कल वाला एक ऑप्शन होगा। ये सारे ऑप्शन देखे होंगे ना आपने वर्ड जब आप यूज करते हो, तो वही सारी चीजें यहाँ पे। अब इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स है, सबसे पहले टाइप जो हमने वहां पे देखा था वो यहाँ पे भी है। इसके जो ऑप्शंस वैल्यूज होते हैं वो होता है डिक्स, सर्कल, स्क्वायर, आप यूज कर सकते हो, डिक्स यूज कर सकते हो, यानी कि ऐसा कुछ कलर्ड वे में आएगा, पूरा वो भरा भरा सा आएगा ब्लैक ब्लैक में, स्क्वायर यूज कर सकते हो या फिर सर्कल यूज कर सकते हो। ये हो गया हमारा अनऑर्डर्ड। अब इन्होंने इसका भी एक एग्जांपल दिया है, आई डोंट वांट टू यूज दिस एग्जांपल, हम वापस इधर जाएंगे, बहुत छोटा सा माइनर सा चेंजेस कर देंगे। क्या करेंगे, हम बस यहाँ पे OL की जगह पे UL करेंगे। चेंजेस देखा आपने, OL की जगह पे UL करते ही हमारा जो था वो चीजें चेंज हो गई। यहाँ पे जहाँ पे नंबर्स थे अब वहां पे छोटे छोटे बुलेट्स आ रहे हैं, छोटे छोटे डिक्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे समझो सेम इसी चीज को, टाइप वाला ऑप्शन जो है इसे मैंने लिखा स्क्वायर, देखते हैं, अरे स्क्वायर,
स्क्वायर में आ गया, जो हमारे बुलेट्स थे जो डिस्क में थे वो अब स्क्वायर फॉर्म में आ गए। ये था हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब जो बाकी का पार्ट है इसके आगे का वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो है डेफिनेशन लिस्ट। ये जो है पार्ट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। एंड वो जो पार्ट हमारा अटक गया था ना रिवर्स्ड वाला एंड उसके बाद वाला, यानी कि वो स्टार्ट वाला जो ऑप्शन था कि कहाँ से स्टार्ट होगा, वाली चीजें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑफ कोर्स एक पूरा उसका कोड बनाएंगे कि वो क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा था हमारे ऑनलाइन कंपाइलर्स पे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर एंड डू लाइक द लेक्चर सो दैट हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को यार, सब्सक्रिप्शन बहुत कम हो रहे, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले एंड हमारा ये धमाका सीरीज बहुत जल्दी खत्म हो जाए एंड बहुत अच्छे से हम पूरे सिलेबस को आपको कवर करके दे दे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।